हेलो फ्रेंड्स। हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, यानी कि आप स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड यूज कर रहा है आपको? आपको फैक्टर करना है, ठीक है, जिनका बीच वाले टर्म को ब्रेक करना है। तो क्वेश्चन है आपके पास, ये जो 10 है, आप इस 10 की मल्टीप्लाई क्या किससे करते हो? हम इस 10 की मल्टीप्लाई एक्स के आगे जो कॉफिशिएंट होता है उससे करते हैं। कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो उसकी हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 1 से करते हैं, ठीक है। क्या किया हमने? जो 10 है उसकी मल्टीप्लाई 1 से किया, तो आपके पास इक्वेशन बनी थी, आपने 10 की मल्टीप्लाई 1 से किया, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। आंसर कितना आएगा? 10। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आता है 10, ठीक है। 10 आने के बाद अब आप देखते हैं कि मिड में कौन है, तो मिड में कौन है? माइनस का 3। ऐसे दो डिजिट, ये जो 10 है यहाँ पे ऐसे एरो का साइन लगाएंगे। आपको आपको क्या करना है? माइनस का 10 आना चाहिए, और बीच वाली संख्या क्या है? माइनस का 3। ऐसी दो संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करो तो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, ठीक है। ऐसी दो डिजिट। तो देखो हमारे पास यहाँ से 10 मिला है, और यहाँ से क्या मिला है? 1। क्योंकि जब आप 10 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आंसर कितना आता है? 10 आता है। लेकिन क्या 10 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। अगर 10 में 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 11। यानी ये इक्वेशन आपको फॉलो नहीं करती है। अब आप ऐसी दो संख्या, तो या तो अब आपने क्या करना है, या तो इसके आगे जो साइन है बड़ी वाली संख्या को वही वाली आपको साइन देना है, नहीं तो आप बीच में देखेंगे कि यहाँ पे निशान किसका है? माइनस का 3 के आगे। तो आप ऐसी संख्या और देखिए, तो आपके पास जो दूसरी संख्या आती है 5 × 10 आती है। 5 2 कितना होता है? 10 होता है। 5 2 10। अगर 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगी। इतना क्लियर है। लेकिन सिचुएशन क्या है? 3 कैसा है? माइनस का। 3 कैसा है? माइनस का। अगर आपको ये माइनस से समझ नहीं आता तो यहाँ से 3 माइनस का है, तो ऐसी इक्वेशन में आप क्या करेंगे? 5 को कर दीजिए माइनस, और 2 को क्या कर दीजिए? प्लस। क्योंकि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो माइनस होता है, और साइन किसका आता है? बड़ी संख्या का। और बड़ी संख्या कैसी है? माइनस की। तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने एक्स की स्क्वायर को एज इट इज रखना है, माइनस को एज इट इज रखना है। आपको 3, ये जो 3 है इसकी जगह पे ब्रैकेट का यूज करना है, फिर माइनस को ऐसे ही रखना है, फिर 10 का यूज करना है, और कितना आएगा आपके पास? 0। कितना क्लियर है? अब ये 3 की जगह पे दो डिजिट रखोगे। अगर आपको नहीं समझ आता, अगर आप तो आप डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ये 5 और माइनस में क्या कर दिया आपने? 2। या तो आप इस इक्वेशन को स्किप कर दें तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं तो आपने यहाँ पे आपने क्या किया था? 5 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया आपके पास? 3। तो आपने 5 - 2 3 आ गया। तो देखो एक्स की स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे एक्स था तो यहाँ से क्या लोगे आप? एक्स ले लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बेटा बाहर एक्स है तो पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 2x - 10 = 0। जो यहाँ बताया था वो डायरेक्ट लगते हैं, लेकिन अभी आपको मेरे को सिखाना है इसलिए हम स्लो स्लो कर रहे हैं। x की पावर 2 माइनस, बेटा ब्रैकेट अब ओपन होगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो 5x ऐसे ही आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो अंदर क्या हो जाएगा? प्लस का 2x - 10 = कितना? 0। पहले दो को एक वैल्यू में और लास्ट के दो को एक वैल्यू में रखेंगे, एक ब्रैकेट में। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x एक ब्रैकेट में, साइन छोड़ दीजिए, 2x - 10 इज, ये कैसा हो जाएगा? एक ब्रैकेट में। इतना क्लियर है? एक बार रखोगे इसको 0 के साथ, एक बार इसको, अब पहले कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे एक्स की स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, यहाँ 5x है। यहाँ एक्स का कैसा है? स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स कैसा है? सिंगल है। तो कॉमन वो होता है जो दोनों के पास है। यानी अगर इसमें 2 है तो इसका मतलब एक पावर तो इसकी भी होगी। तो आपने क्या किया? एक एक्स ले लिया कॉमन। जैसे ही आपने दो पावर थी, एक पावर बाहर ली तो एक अंदर बच गई। माइनस, ये 5x है तो x तो बाहर चली गई तो क्या बचेगा? 5। प्लस है तो क्या लगाओगे? प्लस। 2 की टेबल में 10 कितनी टाइम आता है? 5 टाइम। कॉमन, क्योंकि 2 की टेबल में 10 आता है। x यहाँ पर है लेकिन x यहाँ नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं होगा। 2 ले लो बेटा कॉमन। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 = 0। ये दोनों सेम है, इनको हम लिखते हैं एक बार। और यहाँ से क्या बचा? x, और यहाँ से क्या बचा बेटा? प्लस का 2 = 0। ठीक है। अब आपने क्या करना है?
एक बार इसको रखोगे 0 के इक्वल, एक बार इसको रखोगे 0 के इक्वल, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो माइनस वहां जाके किसका हो जाता है, प्लस का। पहली कंडीशन। x प्लस 2 बराबर कैसा, 0। तो x प्लस ब्रैकेट हटाया 0, तो प्लस उधर जाके किसका होगा, माइनस का। इतना क्लियर है? ठीक है बेटा, ये आपका एक डायरेक्ट ट्रिक है। डायरेक्ट में हम कैसे करते हैं, देखो जैसे आपने क्या किया, 10 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो कितना आ गया, माइनस का 10। कितना है बेटा, माइनस का। यहाँ से इसके आगे कॉफिशिएंट क्या था, 1 था। कॉफिशिएंट 1 था, आपने यहाँ पे क्या ले लिया, 1। और कौन सी डिजिट ली थी, मतलब आपने जो मल्टीप्लाई में किया ये यहाँ पे आएगा, 1 से किया था, 10 1 जा 10 तभी आया था। आपने 2 डिजिट ली थी, एक तो 5 ली थी और दूसरी कौन सी ली थी, 5 2 जा 10। इतना क्लियर है? तो आपने क्या किया था, ये माइनस का है तो बड़ी संख्या को आपने माइनस कर दिया था। ठीक है, तो यही दोनों आपके क्या निकलते हैं, फैक्टर निकल जाते हैं। बस बस सिचुएशन क्या होती है, हम आपको क्या करना है, माइनस है तो इसको कर दोगे आप प्लस में, और जो प्लस वाला है इसको क्या कर दोगे, माइनस में। देखो यही दोनों वैल्यूज तो आपकी निकलेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी होता है, एक नंबर में पूछेगा तो आपको ऐसे करना है, अदरवाइज आपको लॉन्ग मेथड, आपको आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं, जो पैटर्न मैंने बताया था वो आपको डायरेक्ट यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2x की पावर 2 प्लस एक्स और माइनस 6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सेम फंक्शन आपने क्या करना है, ये 6 है, ये जो 6 है इस 6 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से। 6 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से। ठीक है, जब 6 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो आपने क्या करना है, 2x की स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6। आपने 6 की मल्टीप्लाई किसमें कर दी, 2 से। जब आप 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू कितना होगा, 2। ठीक है, और 6 टू जा कितना होता है, 12। 6 टू जा कितना होता है, 12। तो अब आपने क्या करना है, जब 6 टू जा 12 होता है तो ऐसी दो डिजिट, तो 2x की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 6, आपने क्या किया, 6 इंटू 2। आपने 6 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कॉफिशिएंट होता है, 6 टू जा कितने होते हैं, 12। ठीक है, आपको ऐसी डिजिट जो मल्टीप्लाई करने पर कितना है आपके पास, 12। ठीक है, फिर आपने क्या करना, बीच में कितना आ रहा है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो एक्स के आगे आपके पास क्या होगा, 1 होगा। तो आपने क्या करना है कि 6 टू जा कितना है, 12। ऐसी दो डिजिट जिसको आपने क्या करना है, 1 आना चाहिए आपके पास। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कि 6 टू जा कितना होगा, 12 हो गया। 6 टू जा कितना हो गया, ये 12। ऐसी देखो, अगर 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, 4 तो आपको चाहिए नहीं। हम चेक करेंगे कोई ऐसी दूसरी संख्या, तो हमें पता है कि 4 3 जा कितना आता है, 12 आता है। और 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन को हमने लॉन्ग मेथड से किया था बेटा, इसको हम डायरेक्ट मेथड करते हैं। तो एक्स की स्क्वायर को ऐसे ही लिखोगे, प्लस को आप ऐसे ही लिखोगे। कौन सी दो डिजिट ली थी, एक तो 4 ली थी, और 4 में एक्स की मल्टीप्लाई करोगे 4x आ जाएगा। 4 में से क्या माइनस किया था, 3 माइनस किया था, 3 की एक्स में करोगे 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा 6 टू जा 12, 4x में 3x जाएगा तो 1x आएगा या नहीं आएगा। और बड़ी डिजिट कैसी है, प्लस की, तो बड़ा साइन कैसा हो गया, प्लस। इतना समझ आया, अब ये बहुत शॉर्ट हो गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो ये समझ नहीं आया तो हम इसको एज इट इज लिखते हैं। इसको एज इट इज क्या, आपने 4 और 3 का पेयर बनाया था, ये रहा 4 और 3, बस इसमें x को इंक्लूड किया है, क्योंकि 4x में 3x जाएगा तो 1x ही आएगा। पहले दो को, ये जो आपको दो डिजिट दिख रही हैं, तो फर्स्ट 2 को, ये इन दोनों को एक ब्रैकेट में, साइन को छोड़ के इन दोनों को एक ब्रैकेट में, तो हो जाएगा आपके पास 2x की पावर 2 प्लस में 4x एक ब्रैकेट में, फिर माइनस ब्रैकेट के बाहर ये माइनस है, इसको बाहर रखोगे, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? अब आप कॉमन लोगे, कॉमन कैसे लेते हैं, अभी तो बताया था, ये 2x, ये कितना है, 4 है। यहाँ पे x की स्क्वायर है, यहाँ पर x है, कॉमन क्या आएगा बेटा, x। क्यों, x दोनों के पास है। क्या 2 की टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है। तो आपने 2 कॉमन लिया, एक x बाहर लिया तो अंदर एक x बचा था, 2 था, 2 बाहर लिया तो 2 1 जा 1 बचता है, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। और 2 2 जा कितना हो गया, 4, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का ब्रैकेट यहाँ पे लगाया,
अब देखिए यहाँ ये मिस्टेक है, ब्रैकेट लगाया, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मिस्टेक थी यहाँ पे। अब आपने क्या करना है बेटा, एक्स यहाँ पर है लेकिन एक्स यहाँ पे तो नहीं है ना, क्या 3 की टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, 3 ले लीजिए कॉमन, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब ये और ये दोनों सेम है, इनको आप एक बार ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा आपके पास 2x, यहाँ क्या बचा माइनस का 3 इज, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप एक बार इसको 0 के साथ, एक बार इसको 0 के साथ, x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 0। सेम ऐसे ही 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, x प्लस 2 बराबर कितना 0, तो प्लस उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। सेम 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x कितना होगा 3 अपॉन में 2। तो आपके पास यही दोनों नंबर है, एक तो माइनस का 2 और दूसरा क्या है 3 अपॉन में 2। ठीक है, तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मार्क्स आपको पूरे ही मिल रहे हैं, और डायरेक्ट ठीक होता है। तो यही वाला क्वेश्चन आप, यही फॉर्मेट आपका अप्लाई करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।